भगवान गणेश की बारात बनाई गई है। जैसे शादियों में फंक्शन होते हैं वैसे हम गणेश जी की शादी में भी पूरे ही फंक्शन वैसे ही मना रहे हैं। शादी के लिए जो मंडप बनाया जाता है वह मंडप भी यहाँ पर बनाया गया। सिर्फ गणेश जी की मूर्ति 25 की है, बाकी ये आप जो देख रहे हैं ये सारी महिलाओं ने बनाई है। आस्था के साथ साथ कलाकारी का भी केंद्र यह पंडाल है। एक छोटी सी बारात भी निकालेंगे जिसमें बच्चों को सजाया जाएगा, गणेश जी बनाया जाएगा। हल्दी का, मेहंदी का, सब चीज़ का कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं। पूरे देश में प्रथम पूज्य भगवान गणेश महाराज के गणेशोत्सव महापर्व की धूम है और जब यह पूरे देश में गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है तो जब धार्मिक कार्यक्रमों की बात आती है तो संस्कारधानी जबलपुर उसमें बेहद ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और संस्कारधानी के लोग इस आस्था के इस तरह के पर्वों को बेहद ही अनोखे तरीके से मनाने के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद है यह जबलपुर का गढ़ा फाटक इलाका है और मेरे पीछे यह झांकी जो आपको दिखाई दे रही है गणेश पंडाल में बनाई गई और जो गणेश जी आपको दिखाई दे रहे हो यह बारात रूप में यहाँ पर विराजमान है। यानी कि जो बात करें तो पूरा जो गणेश पंडाल है यह पूरे भगवान गणेश की बारात बनाई गई। यानी कि बारात भगवान गणेश की यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तमाम जो उनके गढ़ हैं भगवान गणेश के वह बारात में नृत्य करते आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ ही जब बारात आगे पहुंचती है, अमूमन शादियों में देखा जाता है कि बारात जब द्वार पर पहुंचती है, द्वारचार होता है, वहां पर बारात का स्वागत किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से उसी तर्ज पर यह झांकी बनाई गई है। आप देख सकते हैं भगवान ब्रह्मा की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है स्वागत के लिए, भगवान गणेश के स्वागत के लिए। और स्वागत के बाद बारात जब आएगी तो उसका शादी के लिए जो मंडप बनाया जाता है वह मंडप भी यहाँ पर बनाया गया। यानी कि अद्भुत और अनोखी यह झांकी कही जा सकती है जबलपुर संस्कारधानी के इस गढ़ा फाटक इलाके में, जहाँ पर कि लोग अब इस झांकी के इस पंडाल के जो में गणपति विराजमान हैं उनके दर्शन के लिए पहुँच रहे बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्तों का तांता लगता है। समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ इस पंडाल की खासियत कि बीते 25 सालों से इस तरह की अनोखी झांकियों के लिए पंडाल जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जो भगवान गणेश की मुख्य प्रतिमा है वह प्रतिमा सिर्फ बाजार से ली गई है। बाकी जो अनेक प्रतिमाएँ चाहे भगवान शंकर पार्वती की दिखाई दे रही हो, भगवान ब्रह्मा की, वो तमाम जो भगवान गणेश के गढ़ प्रतिमा रूप में आपको दिख रहे हैं वह यह है समिति के द्वारा स्वयं यह पूरी प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यानी कुल मिलाकर आस्था के साथ साथ जो कलाकारी का भी केंद्र यह पंडाल है। महिलाएं, खासकर महिला मंडल इस पूरे जो समिति है इसको संचालित करता है। महिला मंडल का विशेष योगदान इसमें रहता है। आपसे बातचीत जानना चाहूँ कब से यह पंडाल में गणेश जी रखे थे आ रहे हो, क्या अनोखी परंपरा हर साल अलग अलग तरीके से झांकियाँ यहाँ पर बनाई जाती हैं? ये 25 सालों से रखते आ रहे हैं हम लोगों ने। ये 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उसके वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोगों ने ये ऐसी झांकी बनाई, पहली बार झांकी बनाई हुई है इसलिए। और झांकी के साथ हम लोग वो कार्यक्रम भी करते हैं जो झांकी आप देख रहे हैं, हल्दी का, मेहंदी का, सब चीज़ का कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं इसमें। पूरी झांकी में दृश्यों की बात करें तो क्या क्या दृश्य हैं पूरी झांकी में? इस यहाँ पर आप देखेंगे कि गणेश जी भगवान हैं जो जिनके रथ को मूषक राजा चला रहे हैं और पार्वती मैया, गौरा मैया उनका मतलब बारात में उनकी चल रही हैं। कृष्ण जी है और विष्णु भगवान, सभी देवी देवता है जैसे इंद्रदेव हुआ, सूर्य देव हुआ, शनि देव हुआ, इनके सभी को हम लोगों ने बनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और ये हम लोग सभी ने खुद ही अपने हाथों से, और जो समिति के जो हमारे मतलब सदस्य लोग हैं, भैया लोग हैं सारे, उन्होंने ये मूर्ति बनाई है और उसमें हम लोग का योगदान रहा सजाने वगैरह में। और हम लोग यहाँ सभी कार्यक्रम करेंगे। उनका हल्दी का प्रोग्राम भी किया जाएगा, कल हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एक छोटी सी बारात भी निकालेंगे जिसमें बच्चों को सजाया जाएगा, गणेश जी बनाया जाएगा। और देखिए अनोखी प्रतिमा, किस तरह से यह अनोखी प्रतिमा के बारे में कुछ दो शब्द आप बताइए। हमारे 9 रूपी समिति के सभी सदस्य लोगों ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर झांकियाँ बनाई गई है। अभी कल हमारे यहाँ हल्दी का, मेहंदी का फंक्शन भी होगा, छोटी सी बारात भी निकाली जाएगी। मतलब सारे ही फंक्शन करें, जैसे शादियों में फंक्शन होते हैं वैसे हम गणेश जी की शादी में भी पूरे ही फंक्शन वैसे ही मना रहे हैं। मतलब जैसे शादियों में फंक्शन होते हैं वैसे फंक्शन मना। आप भी सभी को जानना चाहूँ किस तरह से यह पूरी झांकी और क्या कहेंगे इसके बारे में? Our Gupta colony has completed 25 years in this year and it's such a truly blessing to us कि हम लोग इसके सहभागी बने हैं। पहले लोगों ने सिर्फ गणेश जी की मूर्ति 25 की है, बाकी ये आप जो देख रहे हैं ये सारी महिलाओं ने बनाई है। सच में काबिल तारीफ़ है। मैं खुद आई एम बिलोंग टू झांसी
मेरी शादी यहाँ हुई है, तो मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब से मैं यहाँ ज्वाइन हूँ, इतना मैं सच बोलूँ अपनी झांसी सिटी में एंजॉय नहीं करती हूँ जितना मैं यहाँ जबलपुर में यहाँ आके 9 रुपये समिति में जब उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, मुझे बहुत आप अच्छा। झांसी से हैं और अक्सर देखा जा सकता है कि संस्कार धानी में जब आस्था की ऐसे धार्मिक आयोजनों की बात होती है, संस्कार धानी के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कैसा लगता है आपको जबलपुर? मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो आई फॉरगॉट आवर झांसी होम टाउन रियली। मेरे को मतलब इतना अच्छा लगता है जबलपुर में, और मैं अपनी फ्रेंड से सबसे बोलती हूँ कि वो आए और यहाँ के मतलब नवरात्रि और ये जो गणेश उत्सव होते हैं ना, वो देखें, सच में ये देखने लायक हैं। मतलब मुझे लगता है कि पूरा होल इंडिया में सेकंड स्थान पर है जबलपुर अपने सभी चीज़ों में। देखो देखिए, खास तौर पर जब बात इस तरह की झांकी की हो और जब कुछ अनोखा करने का प्रयास यहाँ पर भक्तों ने, समिति के सदस्यों ने किया है, तो निश्चित तौर पर यह पूरा जो पंडाल है, गणेश भगवान की जो बारात रूपी यह पंडाल बनाया गया है, बारात रूपी झांकी बनाई गई है, निश्चित तौर पर पूरे जबलपुर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।